कॉन्सेप्ट अम्मी की रेसिपी विद होम शेफ शगुफ्ता यास्मीन। हमेशा की तरह आज भी एक डिफरेंट सी डिश आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत आसान है। आज की जो रेसिपी है वो है हलीम घोटाला। यहाँ पर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो मैं इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, इसमें ये माश की दाल है जो 1 कप है, मूंग की दाल है आधा कप, मसूर की दाल है ये भी आधा कप है, चने की दाल मैंने इस्तेमाल की है 1/4 कप। ठीक है, और ये चिकन के कुछ पीसेस हैं जो कि आप देख सकते हैं मैंने ज़रा बड़े बड़े रखे हैं। इसको छोटा नहीं करवाया, क्यों? ताकि मुझे इसमें खाते वक्त रेशे मिल जाएं और थोड़ा हलीम का जायका आ जाए। अब ये आपकी मर्ज़ी, आपको बहुत ज़्यादा गोश्त पसंद है आप डाल दीजिए उसमें, अगर आपको बहुत ज़्यादा गोश्त नहीं पसंद है तो फिर आप इसकी मिकदार कम रखिएगा। उसके अलावा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे आलू। ठीक है, ये 2 आलू हैं जिनको मैंने कट करके रख लिया है। आपको करना क्या है कि ये जितनी भी दालें हैं, कितनी हैं, हमने 4 दालें यूज़ की हैं, चने की दाल, माश की दाल, मसूर की दाल और मूंग की दाल। ये तमाम दालें हम रात भर इसको भिगो देंगे। आप इसको सोख करके रख दीजिए, सुबह फिर इसको अच्छी तरीके से वॉश करेंगे और वॉश करके हम इसे पकाने के लिए चढ़ा देंगे। रात भर जब हम इन दालों को भिगोते हैं तो ये बहुत जल्दी गल जाए। तमाम चीज़ों को हम डालेंगे कुकर में। मैंने कुकर में पकाया है, आप चाहें तो देगची में पका सकते हैं, थोड़ा सा टाइम आपका कुकिंग टाइम बढ़ जाएगा। इन तमाम चीज़ों को भिगोने के बाद आपने ये सारी दालें डाली, उसमें ये गोश्त डाला और उसके साथ साथ आपने इसमें ये आलू डाले। ठीक है, अब ये चीज़ हमने सब डाल दी। ये अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच, ये लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, मैं लहसुन के जवे, ये साबित लाल मिर्च है, आपकी मर्ज़ी, इसकी मकदार आप कम कर सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 7-8 रखी हुई हैं। माश की दाल इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हम इसमें खड़ा अदरक भी इस्तेमाल करेंगे ताकि वो गैस प्रोड्यूस होती है लोगों को, वो वाला मसला ना हो। इसमें हम डालेंगे लाल प्याज। ये सब चीज़ें हम कच्चे मसाले में डाल रहे हैं, हमने कोई चीज़ तली नहीं है, हमने कोई चीज़ भुनी नहीं है। हम पानी डालने के बाद ये तमाम चीज़ें उसमें डाल रहे हैं। ये 2 अदद प्याज है जिसको लाल किया है तो ये इतनी सी हो गई है। भुना हुआ ज़ीरा धनिया ये 1 खाने का चम्मच मैंने इस्तेमाल किया है। लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, जैसे आपके घर में खाई जाती है। मैं इसमें 1 चम्मच ही इस्तेमाल करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं करूँगी। सफ़ेद ज़ीरा, साबित ज़ीरा है वो इस्तेमाल करना है। ये आधी चाय की चमची यूज़ कर लीजिए, काफ़ी है। उसके अलावा ये धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर आप इस्तेमाल करेंगे इसमें। 1 चम्मच या 1.5 चम्मच यानी खाने का चम्मच मैंने हल्दी का इस्तेमाल की। चाट मसाला है 1 चाय का चम्मच, वो इस्तेमाल करेंगे। देन ये है काला नमक, ये आधी चाय की चमची है। ये भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा है यानी ज़ीरा पाउडर है। मैंने 1 या आधी चाय की चमची ज़ीरा पाउडर भी इस्तेमाल किया है। गरम मसाला आप 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं या 1 खाने का चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन पाउडर है, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप करेंगे तो इसका जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। ना करना चाहें तो फिर ये है कि आप इसको माइनस कर सकते हैं। ये मैंने एटलीस्ट 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल किए हैं। दही भी 2 खाने के चम्मच है जो कि मैं इन तमाम चीज़ों को डाल दूँगी पानी के साथ उबालने के लिए। और ये है नमक, ये मैंने पिंक सॉल्ट इस्तेमाल किया है आज खाने में, और पिंक सॉल्ट का जायका बहुत अच्छा होता है। आपके पास जो नॉर्मल नमक है वो भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पिंक सॉल्ट पे भी जा सकते हैं। इसको हम ओपन करते हैं, काफ़ी दूर रखा हुआ है, आपको इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं करीब कर देती हूँ। ये देखिए, ये अच्छा खासा गल चुका है, और पे देख सकते हैं आप। आई होप आप क्लियरली इसको देख रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ 7-8 मिनट के लिए कुकर पे चढ़ा के इसको मैंने पकने छोड़ दिया। इसमें आपको सॉलिड गोश्त नज़र आ रहा है। इसको मैं क्या करूँगी, इसे मैं मैश कर दूँगी। ठीक है, मेरे पास हैंड बीटर है, मैं उससे इसको मैश कर दूँगी। देखिए एक लेस प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, अच्छा, बाहर कोई काम हो रहा है अपार्टमेंट में जिसकी वजह से आपको इतना शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं थोड़ा लाउड बोल रही हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं बना क्या रही हूँ। ये देख लीजिए, मेरी ज़्यादा कोशिश ये है कि मैं चिकन को ज़रा सा मैश कर दूँ जहाँ जहाँ मुझे चिकन नज़र आ रहा है। ठंडा होने के बाद जमेगा, क्योंकि हमने इसमें माश की दाल भी इस्तेमाल की है और हमने इसमें चने की दाल भी इस्तेमाल की है और आलू का इस्तेमाल भी किया गया है, तो ये बिल्कुल जमेगा। चले जी, ये हो गया तैयार। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, मुझे इससे ज़्यादा इसको
थिक नहीं करना है, क्योंकि ये जब जमेगा तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। लेकिन आपके लिए एक टिप है, अगर आपको लगता है कि मटेरियल बहुत ज़्यादा थिक होगी और आप इसको थिन करना चाह रहे हैं, पतला करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको पानी गर्म करके इसमें डालना है। ठंडा पानी बिल्कुल मत डालिएगा, ठंडा पानी डालने से दाल अकड़ जाती है, ठीक है, और इसका बदजायका हो जाती है। मैं आपको क्लोज करके बताऊंगी कि इसका लुक कैसा आ रहा है। आपको बता दूं, हम जब इसको गार्निश करेंगे तो हमें इसके लिए लाल प्याज चाहिए, लेमन चाहिए, चाट मसाला है, उसके बाद ये हरी मिर्चें हैं जो मैंने काट ली हैं, धनिया है, और ये जब मैंने लाल प्याज किया था उसका तेल है, और ये अदरक है। अब इसको हम गार्निश करते हैं। हलीम घोटाला जो कि फटाफट तैयार हो गई। बिल्कुल नई रेसिपी है जो मैंने आपको बताई, यानी हमें कहीं पे भी आपको नेट पे नहीं मिलेगी। चलिए इसको मैं टेस्ट करके बताती हूँ। आप इसको बनाइएगा, कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि हलीम नहीं है। इसका टेस्ट टिपिकल हलीम जैसा आ रहा है। और मैंने आपको डब्बे से नहीं बताया, लेकिन अगर आप डब्बे से डालना चाहें तो आपकी मर्जी, आप वो मसाला डाल दीजिए। फिर बात आ जाती है सीनियर सिटीज़न की, या वो लोग जो परहेज़ी खाना चाह रहे होते हैं। सीनियर सिटीज़न को डब्बे का मसाला मत दीजिएगा, फिर उनको घर के मसालों से बना के दे दें। थोड़ी सी मेहनत है, एक दिन खड़े होकर आप मसाले पीस लीजिए, बासानी काम हो जाएगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हो गई और यहाँ पर मेरी रेसिपी एंड हो रही है। फाइनली मैं आपको इसको क्लोज करके दिखा रही हूँ और फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। ये देखिए, ये फुल मील है, इसके बाद आपको किसी रोटी चावल की ज़रूरत नहीं है। ये फुल मील है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। ओके, एक टिप मुझे आपको देनी थी जो भूल जाऊंगी, मैं जल्दी से आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि ये मिक्सचर बहुत गाढ़ा हो गया है तो पहले पानी को उबालिएगा, उबालने के बाद खौलता हुआ पानी इसमें डालिएगा। ठंडे पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा, अदरवाइज़ इसका जायका बर्बाद हो जाएगा। और जब मैंने दालों को डाला था कुकर में तो मैंने उस वक्त पानी उबाला था पहले। उबालने के बाद जब उसमें उबाल आ गया है तो फिर ये सारा कच्चा सामान उसमें डाल दिया, सिर्फ 10 मिनट के लिए, हार्डली 10 मिनट्स, अदरवाइज 7 मिनट में हो जाता है। और जब वो कुकर की आपकी घूमना शुरू होती है, सीटी घूमना शुरू होती है, बस वहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 7 मिनट 8 मिनट इनफ है। बंद कीजिए, खोलिए, घोटिए उसे, तो घोटने के बाद इस तरह से गार्निश कीजिए और सर्व कीजिए। चलिए जी, इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त, और जाते जाते अम्मी की रेसिपी नहीं भूलिएगा, क्योंकि यही है राज होम शेफ बनने का। अल्लाह हाफ़िज़।